Hello students, today we will do chapter 26 of English grammar, that is words that confuse. So students, इस चैप्टर में हम लोग वो वर्ड्स लर्न करेंगे जो साउंड सिमिलर करते हैं, जिनका साउंडिंग जो है जब बोलते हैं या हम लोग रीड करते हैं तो उनका साउंड जो होता है सिमिलर होता है, सेम होता है, एक सा लगता है, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं. ओके, सो लेट अस रीड नाउ. डियर चिल्ड्रन, while reading or speaking, you might have become very confused regarding some words as they sound similar but have different meanings. ओके, सो इसमें भी यही बताया गया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर साउंड के होते हैं. एक ही से सिमिलर मीन्स एक से लगते हैं, लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं, स्पेलिंग्स भी अलग होती हैं. Let us look at some of these words and learn their meanings. Let us learn. First वाला कौन सा पेयर है? Peace, peace. See the first word. First word देखिए स्टूडेंट्स, P-E-A-C-E, पीस है, और उसके साथ नीचे जो दूसरा वर्ड दिया हुआ है P-I-E-C-E, पीस. सो यू सी, नोटिस करा आपने स्टूडेंट्स, दोनों की स्पेलिंग्स अलग हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं, जब हम रीड करेंगे इन दोनों वर्ड्स को, सिमिलर साउंड होगा, दोनों को हम लोग पीस ही पढ़ेंगे, है ना. सो लेकिन और इन दोनों की मीनिंग्स भी अलग हैं. जैसे P-E-A-C-E, पीस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीस? फ्री फ्रॉम एनी नॉइज. पीस मीन्स शांति. सी द सेंटेंस रीड करिए. दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ पीस, यानी कि इस प्लेस में बहुत पीस है, शांति है. सेकेंड, पीस, P-I-E-C-E, पीस का मीनिंग क्या है? अ पार्ट और पोर्शन, किसी पूरे में से, किसी होल थिंग में से एक पोर्शन, एक हिस्सा. सी द सेंटेंस. द कैट एट अ पीस ऑफ मीट, यानी कि मीट का एक पीस कैट ने खा लिया. ओके, सो यू सी स्टूडेंट्स, दोनों पीस जो हैं स्पेलिंग्स अलग हैं, मीनिंग भी अलग है, लेकिन जब हम बोलते हैं या जब हम रीड करते हैं तो दोनों का साउंड एक ही होता है, दैट इज पीस. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. TWO2, टू क्या है? द नंबर 2, 1 2 3 है ना, जो नंबर्स आते हैं उसमें 2 जो होता है उसकी स्पेलिंग क्या है? TWO2. एग्जाम्पल देखिए. आई हैव 2 पेन्स, यानी कि मेरे पास 2 पेन्स हैं, 2 पेन हैं. नेक्स्ट, TOO2, अगेन हम लोग क्या बोलते हैं? इस वर्ड को, इस स्पेलिंग को भी 2 ही बोलेंगे, लेकिन इसका मीनिंग अलग है. क्या मीनिंग है? हायर डिग्री देन नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा जब होता है कुछ तो उसमें हम लोग क्या लगा लेते हैं? TOO2. सी द एग्जाम्पल. द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक, यानी कि वो जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज़्यादा वीक है चलने के लिए. ओके, यानी कि यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? नॉर्मल से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बताएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? TOO2. और एक 2 होता है, दैट इज TO2. TO2 क्या बताता है? पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि कहाँ जा रहा है. ओके, डेस्टिनेशन बताते हैं, कहाँ. 2, तो इसका एग्जाम्पल देखिए. मीरा इज़ गोइंग टू स्कूल, मीरा कहाँ जा रही है? मीरा स्कूल जा रही है. सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ 3 वर्ड्स हैं, तीनों की स्पेलिंग्स अलग हैं और तीनों के मीनिंग्स भी अलग हैं, लेकिन तीनों का जो साउंड है वो सेम है, दैट इज़ 2. TOO2 को भी हम लोग 2 पढ़ेंगे, TOO2 को 2 पढ़ेंगे, TWO2 को 2 पढ़ेंगे और TO2 उसको भी 2 ही पढ़ेंगे. दैट मीन्स तीनों का साउंड जो है सेम है. थर्ड देखिए.
थर्ड पेयर ऑफ वर्ड्स जो दिए हुए हैं सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, वो क्या हैं? वीक, WEAK, वीक। इसका मीनिंग क्या है? नॉट स्ट्रॉन्ग फिजिकली। वीक मीन्स कमज़ोर। द चाइल्ड इज़ वेरी वीक, यानी कि ये बच्चा बहुत वीक है, कमज़ोर है। सेकेंड वर्ड क्या है? WEEK, वीक। ये इस वीक का मीनिंग क्या है? अ पीरियड ऑफ 7 days। वीक किसको कहते हैं? 1 वीक हफ्ते को कहते हैं, है ना। तो ये 7 days को हम लोग क्या कहते हैं? वीक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये क्या है? डेज ऑफ द वीक है ना। तो पूरे 7 days को हम लोग क्या कहते हैं? वीक कहते हैं। लेकिन इन दोनों का देखिए साउंड क्या है? दोनों की स्पेलिंग्स अलग हैं और दोनों की मीनिंग्स भी अलग हैं, लेकिन दोनों का साउंड सिमिलर है, सेम है ना। इसका वीक का एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैं अपने अंकल के घर गया था। फोर्थ वर्ड्स देखिए, फोर्थ कंफ्यूजिंग वर्ड्स कौन से दिए हुए हैं? लूज, लूज, LOSE, लूज। लूज मीन्स नॉट एबल टू फाइंड। किसी चीज़ के खो जाने को क्या कहते हैं? जब कुछ खो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? लूज। ओके, सी द एग्जाम्पल। डू यू लूज योर ग्लासेस अगेन? इसको मीन्स क्या आपने अपने ग्लासेस फिर से खो दिए? सेकेंड वर्ड क्या है सिमिलर साउंडिंग? LOOSE, लूज। इसको हम लोग लूज नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लूज पढ़ेंगे। ओके, दोनों की स्पेलिंग्स अलग हैं। हल्का सा वर्ड जो हल्का सा डिफरेंट है, नहीं तो दोनों के साउंड सेम है, लूज, लूज। ओके, सो इस लूज का मीनिंग क्या है? सेकेंड वाले वर्ड का इसका मीनिंग है नॉट टाइट। लूज मीन्स ढीला, नॉट टाइट। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एलेक्स इज वेयरिंग अ लूज जीन्स। एलेक्स लूज जीन्स पहना हुआ है। सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ एग्जाम्पल कौन से दिए हुए कंफ्यूजिंग वर्ड्स के? कैन, कैन। नाउ हियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ दोनों वर्ड्स जो हैं दोनों की स्पेलिंग्स भी सेम है और दोनों का साउंड भी सेम है, लेकिन दोनों के यू विल रीड, आप नोटिस करेंगे कि दोनों के मीनिंग्स अलग हैं। फर्स्ट वाले कैन का मीनिंग क्या दिया हुआ है? वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एबिलिटी। अभी इससे पहले हम लोगों ने मॉडल्स पढ़े थे, रिमेंबर? इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर किया है मॉडल्स, उनमें से एक मॉडल कौन सा लर्न किया था आपने? कैन, है ना। द एबिलिटी, जो एबिलिटी शो करता है। सी द एग्जाम्पल। पीटर कैन डू हिज जॉब ऑन टाइम। पीटर अपना जॉब टाइम पर कर सकता है। एबिलिटी दिखाई गई है पीटर की, है ना। नाउ सेकेंड वर्ड जो कैन है उसका मीनिंग क्या है? अ मेटल कंटेनर। कैन किसको कहते हैं? जो मेटल के छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, लाइक कैन की कोक भी आती है ना। उसको कैन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मेटल का बना हुआ होता है, इसीलिए उसको कैन कहते हैं। छोटे छोटे जो कंटेनर्स होते हैं उनको, मेटल के जो होते हैं उनको कैन कहते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है? मुकुल ओपन्ड द कैन टू ड्रिंक जूस। मुकुल ने जूस पीने के लिए कैन को ओपन करा। ओके स्टूडेंट्स, सो यू सी, यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी वर्ड्स लर्न किए हैं ये सारे सिमिलर साउंड, इनके साउंड एक ही तरीके से बोले जा रहे हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स अलग होते हैं और इनकी कई बार स्पेलिंग्स अलग होती हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। सिक्स्थ वाला क्या दिया हुआ है? ब्लू, और उसके साथ कौन सा वर्ड दिया है नीचे? ब्लू। देखिए दोनों की स्पेलिंग्स अलग हैं। फर्स्ट वाली की स्पेलिंग क्या है? BLUE,
BLEW, ब्लू। ब्लू का मीनिंग क्या है? पास्ट टेंस ऑफ ब्लो। ब्लो मीन्स उड़ा देना, उड़ाने का, उड़ाने को क्या कहते हैं, या उड़ने को क्या कहते हैं? ब्लो करना। ब्लो का पास्ट टेंस क्या है? ब्लू। सी द एग्जाम्पल, द विंड ब्लू स्लोली। विंड बहुत स्लोली ब्लो कर रही है। ब्लू पास्ट टेंस है, ब्लो कर रही थी। ओके, हिंदी में थी कहते हैं तब हमारा पास्ट टेंस पता चलता है, लेकिन इंग्लिश में जो होते हैं वर्ड्स लिटिल डिफरेंट हो जाते हैं। लाइक ब्लो से क्या हो गया पास्ट टेंस? ब्लू। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? ब्लू। सिमिलर साउंडिंग ब्लू से सिमिलर साउंडिंग वर्ड कौन सा दिया है? ब्लू। द कलर ब्लू। ओके, BLUE क्या है? ब्लू कलर होता है। माई फेवरेट कलर इज ब्लू। सो यू सी, दोनों का साउंड सिमिलर है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग्स भी अलग हैं और दोनों के मीनिंग्स भी अलग हैं। सी द सेवेंथ वन, बोर। BOAR, बोर। बोर क्या होता है? अ वाइल्ड पिग। जो वाइल्ड पिग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बोर कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, द हंटर किल्ड अ बोर। हंटर ने एक बोर को किल करा, मार दिया। ओके, बोर के साथ सिमिलर साउंडिंग वर्ड कौन सा दिया हुआ है? BORE, बोर। बोर मीन्स नॉट इंटरेस्टिंग। हम लोग कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं ना बहुत बोरिंग है ये, है ना, तो वो बोर की स्पेलिंग क्या होती है? BORE। जो इंटरेस्टिंग नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोर कहते हैं, वेरी बोरिंग। इसमें क्या सेंटेंस दिया हुआ है इस वर्ड से? सम टीवी शोज बोर मी, यानी कि कुछ टीवी शोज मुझे बोर करते हैं। आई डू नॉट लाइक देम, इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं। ओके, सी द 8th वन। 8th में क्या दिए हुए हैं वर्ड्स? BREAK, ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग क्या होता है? टू क्रैक और डैमेज, किसी चीज़ को तोड़ना। ओके, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रेक। क्या सेंटेंस दिया हुआ है इस वर्ड से? डोंट प्ले विथ ग्लास, यू विल ब्रेक इट, यानी कि ग्लास से नहीं खेलो, तुम तोड़ दोगे। कौन सा वर्ड यूज किया? ब्रेक, विथ द स्पेलिंग BREAK। ओके, सी द नेक्स्ट वन, BRAKE। नाउ देखिए अगेन इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई स्टूडेंट्स, है ना। सेकेंड वाले वर्ड में कौन सी स्पेलिंग दी हुई है? BRAKE। इसका मीनिंग क्या है? अ डिवाइस टू स्लो डाउन द स्पीड और स्टॉप अ मूविंग व्हीकल। ओके, जो व्हीकल में जो ब्रेक लगाए जाते हैं, स्कूटर, कार, बस में, उनमें जो ब्रेक लगाया जाता है क्यों लगाते हैं? स्टॉप करने के लिए व्हीकल को, है ना। तो क्या कहते हैं? ब्रेक। ओके, तो इसमें स्पेलिंग अगेन अलग हो जाती है। सेंटेंस देखिए क्या दिया हुआ है? आई अप्लाइड द ब्रेक्स टू स्टॉप द कार। कार को स्टॉप करने के लिए मैंने ब्रेक लगाया। ओके, अगेन सी, इन दोनों में भी दोनों ब्रेक जो हैं स्पेलिंग्स अलग हैं, मीनिंग भी अलग है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो, और जब हम रीड कर रहे हैं तो दोनों का साउंड जो है सिमिलर है ना। सी द 9th वन। 9th वाला देखिए स्टूडेंट्स, BUY, बाई। बाई मीन्स टू परचेज, मीन्स कुछ खरीदना। खरीदने को क्या कहते हैं? बाई। और सेंटेंस क्या दिया हुआ है इससे? आई बाई न्यू बुक्स एवरी ईयर। मैं हर साल न्यू बुक्स बाई करता हूँ, खरीदता हूँ। BY, बाई। अगेन देखिए दोनों का साउंड सिमिलर है ना, लेकिन स्पेलिंग्स भी अलग हैं, दोनों की मीनिंग्स भी अलग हैं। BY, बाई का क्या मीनिंग है? नियर, कोई चीज़ पास होने को कहते हैं बाई। सैम लिव्स बाय द रिवर साइड, यानी कि सैम जो है वो रिवर साइड के पास रहता है। पोजीशन बताई जा रही है ना। ओके,
सी द लास्ट वन, लास्ट वाला जो वर्ड्स दिए हुए हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वो कौन से हैं स्टूडेंट्स? देयर, THERE, देयर। देयर क्या बताता है? पॉइंट, प्लेस, वहाँ। ओके, सेंटेंस देखिए, आप जब सेंटेंस रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। पुट दीज पेपर्स ओवर देयर मीन्स ये पेपर वहाँ रख दीजिए। ओके, इसके साथ जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड है वो कौन सा है? THEIR, देयर। अगेन सी, दोनों का साउंड क्या है? देयर है, लेकिन मीनिंग दोनों के अलग हो जाते हैं। इस देयर, THEIR, इसका मीनिंग क्या होता है? बिलोंगिंग टू, किसी की चीज़ होने को कहते हैं देयर। स्पेलिंग रीड, सेंटेंस देखिए। दे वर प्राउड ऑफ देयर वर्क, वो अपने वर्क के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। ओके, सो यू सी स्टूडेंट्स, ये जितने भी 10 पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े, एक में सिर्फ TWO2, TOO2 और TO2, यहाँ 3 वर्ड्स थे, है ना। तीनों का साउंड भी सेम था और तीनों के साउंड सेम थे, लेकिन तीनों का मीनिंग और स्पेलिंग दोनों अलग थे। सिमिलरली इसी तरह ऑल 10 पेयर्स में हम लोगों ने यही देखा है, सबकी स्पेलिंग्स अलग हैं और ज़्यादातर, और सबके मीनिंग्स भी अलग हैं। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं या जब हम लोग रीड करेंगे इन वर्ड्स को, दे विल साउंड सिमिलर, इनका साउंड जो होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा।